हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश के बिजनेस प्लान में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार फिर से हाजिर हूँ ऐसे बेस्ट बिजनेस प्लान आइडिया के साथ में, जो आप अपने गांव से, अपने घर से कुछ पूंजी लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया जो मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा और सरल है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ऑन कर लें। जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक बने रहें और सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक करते हो तो दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। जो मैं बिजनेस बता रहा हूं, अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं या 500 रुपये भी हैं तो आप इस काम को आसान तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, 500 रुपये और 1,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या काम करूं जो कम से कम रुपये में स्टार्ट हो सकता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है और आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का मौसम आप देख रहे हैं सर्दियों का चल रहा है। अब आने वाला समय फिर गर्मियों का हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, अब 2023 खत्म हो चुकी है, होने वाली है, एक दिन और बाकी है और 2024 स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए आप 2024 से ये काम जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैं काम बता रहा हूँ ये मौसम टू मौसम आप कर सकते हैं, या आप स्थायी होके भी करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। पर आज के टाइम में मैंने ऐसे कई भाइयों को जानता हूँ जो मौसम टू मौसम अपना काम, अपना बिजनेस करते रहते हैं। दोस्तों, आदमी हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा मेहनत ना करके, ज़्यादा शरीर से मेहनत ना करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। दोस्तों, मजबूरी एक ऐसी चीज़ है, इंसान को मजबूरी मजदूरी कराती है, ना कि बिजनेसमैन। तो इसलिए लोग वाग मजबूरी में आके मजदूरी करते हैं और मजदूरी भी ऐसी करते हैं कि उनको फिर अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में या अपने आगे कुछ करने के लिए सोचने की इच्छा ही नहीं होती। वो उनकी सारी इच्छाएं, जितनी वो मजबूरी में मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जितना भारी काम करते हैं, उस भारी काम के अंदर उनकी सारी इच्छाएं, सारी जिज्ञासाएं दब के वहीं दफन हो जाती है। तो दोस्तों, ये मजबूरी ऐसी होती है जो मजदूरी इंसान को करा देती है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप मजदूरी से ज़्यादा अपने खुद के बिजनेस में कमा सकते हैं। और आप अगर मजदूरी करते हैं तो आप जितना मजदूरी 8 घंटे में करते हैं उतना आप अपने बिजनेस को करके कमा सकते हैं। क्योंकि मजदूरी में दोस्तों आपको 8 घंटे बहुत मेहनत करनी होती है, और वो मेहनत जिसके लिए हम करते हैं उसको फायदा होता है। जैसे अगर हम कंपनी में काम करते हैं तो अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो कंपनी वालों के लिए फायदा होता है उस चीज़ का। अगर हम किसी के घर पे जाके काम करते हैं तो उस घर वाले को फायदा होता है, जिसके अंडर में हम काम करते हैं उसको फायदा होता है। अगर उतनी मेहनत हम अगर अपने खुद के बिजनेस में करें तो वो हमको बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, मजदूरी में और खुद के बिजनेस में ये बेनिफिट होते हैं। तो इसलिए अगर आप जैसे 300 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं, अगर आप 300 रुपये में अपना खुद का बिजनेस से कमाते हैं तो वो कहीं फायदेमंद है।
क्योंकि आप खुद के बिजनेस में शारीरिक मेहनत नहीं करके, मानसिक मेहनत करके आप 300 रुपये कमा सकते हैं। और दूसरे की मजदूरी करके, दूसरे की मेहनत करके, शारीरिक मेहनत करके आप 300 रुपये कमाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि दोस्तों, अगर मजदूरी आप कर रहे हैं मजबूरी में, तो अगर आपके पास 500 1000 रुपये हैं, तो आप इस काम को जो मैं बताने जा रहा हूं उसको एक बार करके जरूर देखें। दोस्तों, एक बार करके देखना, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जितना मजदूरी में कमा रहे हैं उतना आप अपने इस काम को स्टार्ट करके कमा सकते हैं। देखो, बहुत से ऐसे भाई होते हैं जो मौसम टू मौसम बिजनेस करते हैं और वो हमेशा चलते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलते, क्योंकि ऐसे भाइयों को ज्यादा पैसे की जैसे करते हैं तो उनको एक तरीका का महसूस हो जाता है, क्योंकि वो लगातार 1 2 साल 3 साल तक करते रहते हैं तो उनको उस चीज की नॉलेज आ जाती है। मैंने देखा है, ऐसे 2 3 भाइयों को मैं जानता हूं जो गर्मियों में तो क्या है, वो आइसक्रीम की काम करते हैं। आइसक्रीम है और जूस का काम करते हैं, गन्ने का जूस, आइसक्रीम, ये काम करते हैं। और सर्दियों में वो मूंगफली का काम करते हैं। कोई भाई अपने अंडे का ठेला लगा के काम करता है और कोई भाई सब्जी का भी काम करता है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सब्जियां सर्दी में सस्ती होती हैं गर्मियों की बजाय, क्योंकि गर्मियों में सब्जी की मांग ज्यादा होती है और उत्पन्न कम होती है। सर्दियों में उत्पन्न ज्यादा होती है, मांग भी उतनी ही रहती है जितनी गर्मियों में रहती है। तो इसलिए सर्दियों में सब्जी ज्यादा सस्ती रहती है कहीं, मेरे हिसाब से तो आप मौसम के हिसाब से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जौन सा पसंद लगे वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूं आप उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब है सर्दियों का मौसम, और सर्दियों के मौसम में आज के टाइम में मटर जो सब्जी में डलती है, वो मटर ज्यादा डिमांड पे बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों, मटर एक तो कच्ची खाने में भी स्वादिष्ट होती है, इसलिए लोग वह कच्ची खाने के लिए भी ज्यादातर यूज लेते हैं, और सब्जी में तो वो काम आती ही है। तो आपको करना क्या, अगर आपके पास 1000 रुपए हैं या 500 रुपए हैं, तो आपको सुबह खड़े होके मंडी जाना। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपके बाजार में मंडी तो हमेशा लगती रहती है। तो आपको, अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, तो आप 1000 रुपए की मटर ला सकते हैं। और जैसे आपको 1000 रुपए की मटर मिली, और उसमें भी आप प्राइस देख सकते हैं कि भाई किस प्राइस की होती है, और अच्छी अच्छी मटर भी होती हैं। उसमें 2 3 क्वालिटी की मटर आएंगे। एक तो लो क्वालिटी की आएगी, एक हाई क्वालिटी की आएगी जिसमें ताजा फ्रेश मटर मिलती है। तो माना कि जैसे आपको 15 रुपये किलो में फ्रेश और ताजा मटर, अच्छी मटर मिली है दोस्तों। जैसे आपने 15 रुपये किलो में अच्छी ताजा बिल्कुल स्वादिष्ट मटर ली है, तो आप 1000 रुपए की मटर ले सकते हैं। जैसे आपने 1000 रुपए की ले ली 15 रुपए किलो से, तो आप उन मटर को लाके, आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा स्थान देखना। अगर आप चाहो तो मंडी में भी लगा सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में जो भी कोई सब्जी बेचता है तो दोस्तों उस पर प्रॉफिट 50% रखते हैं, दुगना करके उस माल को बेचा जाता है। तो जैसे आपने 15 रुपए की ले ली, आप उसको 30 रुपए की आराम से बेच सकते हैं। अगर आप मंडी में लगाना चाहते हैं तो आप मंडी में लगा सकते हैं, और अगर आप मंडी में नहीं लगाना चाहते तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे भाई होते हैं जो फलों की ठेली लेके, जैसे अमरूद है, सर्दियों में खूब चलता है, तो अमरूद के जहां बाग होते हैं वहां उनके सामने वो स्टैंड लगा के अमरूद बेचते हैं, और लोग बाग बहुत खूब अच्छी तरीके से उनसे खरीदते हैं, क्योंकि सब यही महसूस करते हैं कि ये फल जो है ये इसी बाग का है और मीठा होगा और ताजा है। तो आपको ऐसा ही करना है।
आपको मटर मंडी से लाके आपको एक ऐसी जगह देखनी है जहां खेत है और खेत के ऊपर से रोड जा रहा है। तो आपको उस रोड के किनारे आपको अपने फल को स्टॉल लगा के, अपने मटर को स्टॉल लगा के खड़ा होना है खेत के जस्ट सामने। अगर जैसा आपको मटर के खेत हैं या तो उसके सामने लगा सकते हैं, या आप गेहूं के खेत के सामने भी लगा सकते हैं कि हर कोई ये समझेगा कि जब भाई इस भाई ने खेत के सामने अपने स्टॉल, अपनी दुकान लगा रखी है मटर की, तो शायद डेफिनेटली ये अपने खेत से ही मटर लेके आया होगा और ताजा मटर है। सब यही सोचते हैं दोस्तों, हम भी यही सोचते हैं। अगर कोई किसी को हम देखते हैं रोड के किनारे तो हम भी यही सोचते हैं, सब यही सोचते हैं दोस्तों। तो आप इस प्रकार का आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करके आप मटर उस रोड के किनारे लगा के खेत के सामने आप उस मटर को 30 रुपए किलो में आराम से बेच सकते हैं। जैसे दोस्तों एक दिन में आप 1000 रुपए की मटर लाके उसको दुगना करके 2000 रुपए की बेच रहे हैं। तो इस प्रकार आप महीने का 60,000 रुपए करके बेच सकते हैं। आप उसमें से अपना खर्चा काट के दोस्तों मैं कहता हूं आप 30,000 का तो आराम से वो माल बेच सकते हैं। मैं एक यह नहीं कह रहा कि आप मटर ही बेचो, मैं आपको एक बता रहा हूं कि आप चाहो तो मटर भी बेच सकते हो, या अमरूद का भी सीजन चल रहा अमरूद भी बेच सकते हो, संतरे का सीजन चल रहा संतरे भी बेच सकते हो। एक जरिया है दोस्तों, मटर आप रख के उसके साथ 2-3 चीज और एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये बहुत ही फायदे का बाजार है दोस्तों। और मैंने देखा है, मेरे दोस्त हैं 2-3 जान पहचान के, उनको मैं देखता हूं वो हर साल यही काम करते हैं। अभी भी उन्होंने रोड के किनारे अपनी मटर की दुकान लगा दी है। वो खेत के किनारे बैठ जाते हैं और रोड पे वो आराम से मटर को बेचते हैं दोस्तों। तो आप इस प्रकार के अपना खुद का भी दिमाग इस्तेमाल करके आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और सीजन बाय सीजन कमा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही काम को लगातार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसा आप सीजन मटर का है, हरी सब्जियों का है, तो आप इस प्रकार लगा सकते हैं। उसके साथ आप और भी प्रोडक्ट रख सकते हैं। जैसे आपने मटर रखा, उसके साथ में आप अमरूद रख सकते हैं और भी कुछ रख सकते हैं। और इस प्रकार आपको अपनी दुकान को आगे ग्रो करना है दोस्तों। यही नहीं कि ये आज मैंने स्टार्ट किया है और बस मैं यहीं तक सीमित रहूं, नहीं दोस्तों। अगर आप अपने काम को आगे स्टार्ट लेके जाते हैं तो वो आपको और ज्यादा बेनिफिट होता है। देखो, इस काम में सबसे मेन पॉइंट दो होते हैं। पहला पॉइंट है, आपको अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करना है तो आप यह नहीं सोचें कि मैं छोटे से शुरुआत कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो भी काम स्टार्ट करते हैं सब छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के नाम सुने होंगे और आप शायद एक आध दो जने को अपने और पास, अपने जान पहचान को भी जानते होंगे, देखते होंगे कि कोई छोटे से ही शुरुआत करके उनके बड़े बड़े एम्पायर खड़े होते हैं। नंबर दूसरा है, आप अपने शर्म को शर्म नहीं करें अपने काम में। क्योंकि दोस्तों आप किसी की चोरी नहीं कर रहे या आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे। आप अपना खुद का मेहनत कर रहे हैं, आप अपने खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी है। अगर आप शर्म करोगे तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते अगर आप शर्म करोगे। सबसे मेन जड़ इंसान को अगर आगे बढ़ने में रोकती है तो वो यही है शर्म। तो आप शर्म को नहीं करें तो आप अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अच्छी ग्रो कर सकते हैं। कि आप जब मजदूरी करते हैं दोस्तों, मैंने देखा है कि भाई ऐसे ऐसे पढ़े हैं जिनको कंपनियां भी नहीं मिल रही। कंपनियां मिलती हैं तो क्या 8,000, 10,000, 9,000 रुपये देते हैं।
फिर वो लास्ट में क्या करते हैं, वो मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं, बेलदारी पे 300-400 रुपये करके मिलता है। तो दोस्तों इतने पढ़े लिखे होके जब वो श्रम का काम करते हैं तो यार शर्म तो जब वहां पे आनी चाहिए कि यार कहीं मैं इतना पढ़ा लिखा होके आज बेलदारी कर रहा हूँ, पर मजबूरी में दोस्तों करनी पड़ती है। मजबूरी एक ऐसी चीज है, इंसान को सब कुछ करा देती है। दोस्तों मैंने खुद ने भी मजदूरी की है, तो इसलिए भाई मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है, बशर्ते आपको उस मजदूरी से निकल के आगे आना है और अपने बिजनेस को, अपने काम को स्टार्ट करता है। मैं ये आपको एक छोटा सा जरिया बताया है भाई, और बाकी की आप खुद समझदार हो, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हैं आप खुद का भी दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं और आप खुद का भी कुछ अलग और भी सोच के बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों काम अपना खुद का करें, बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाला समय खुद के जितना पैसा खुद का बिजनेस देता है, खुद का काम देता है, उतना किसी का नहीं देता। दोस्तों बहुत से ऐसे भाई हैं कि मैंने कमेंट में देखा है कि वही भाई कहते हैं कि आप क्या करते हो। भाई मैं खुद का भी काम करता हूँ, मैं खुद का काम करता हूँ। ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे खुद का ही काम है, क्योंकि बहुत से आपने देखा होगा कि कितने यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, कि ये भी एक काम ही है भाई। अगर आप में ये हुनर है, अगर आप में वीडियो बनाने का हुनर है तो आप वीडियो भी बना सकते हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप ये जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ आप इसका ही भी काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप में हुनर है, आप में इच्छा है कुछ आगे करने की, कुछ बड़ा करने की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी का आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। मेरा एक ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई जहां मजदूरी करते हैं, मजबूरी में मजदूरी करते हैं, उसके बाद में वो फिर दबे चले जाते हैं। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप भाई इस प्रकार से भी अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं, कि कोई जरूरी नहीं है लाखों करोड़ों रुपए लगा के ही आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप 500 रुपए से 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप उस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं, और उससे आप भी महीनों को लाखों रुपए कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब आप सोचोगे मटर बेच के कौन लाखों रुपए कमाता है। दोस्तों ऐसे बहुत उदाहरण है, अगर मैं आपको उदाहरण देने लगूं तो शायद वो कम होगा। तो आप खुद से दिमाग लगाएं और आप खुद से भी सोचें कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हाँ दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं, अगर आप भाई नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को ऐसे भाई को शेयर करें जो सच में अपना खुद का काम स्टार्ट करके आगे अपने जीवन को ग्रो करना चाहता है। ये वीडियो अगर आपके पास पहुंच चुकी है, आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को किसी और भाई को भी शेयर कर दें, उसकी हेल्प कर दें, क्योंकि सबसे बड़ा हेल्प है दोस्तों। और मैं कुछ नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं जो मैं आप लोगों को पैसे दे के हेल्प कर सकूं। मेरे पास थोड़ा जो शब्द हैं मैंने आप लोगों के बताए हैं, आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान भाई अपना खुद का काम करें और आगे भी तरक्की करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट और भी इससे भी बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।